बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये प्रीवियस वीडियो का हमारा पार्ट है जिसमें हमने ट्रांसफ़र का पूरा तरीकाकार बताया हुआ था, किस तरह आप ट्रांसफ़र लेते हैं एक कफील से दूसरे कफील पे या एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे। लाइव सेशन हमने विद लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा बताया था कि आप किस तरह एक जगह से टर्मिनेट करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को और एक जगह से आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं। इसके बीच जो एक लूप बन जाता है, एक पैरेलल एक एक्टिविटी चलती है, वो भी आप लोगों को दिखाई थी। जिस भाइयों को मसला हो आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पढ़िए। तो अभी ये वाली वीडियो जो इसका टॉपिक हमारा स्पेशली हुरूब के बारे में है। देखो, हुरूब एक ऐसी आजकल एक बला बनी हुई है इधर के और लोगों की अपनी गलती की वजह से ये हो रहा है। 90% जो इसमें गलती होती है वो अमाल की होती है, मतलब यहाँ पे जो लेबर होते हैं उनकी होती है। हुरूब का रीज़न क्या होता है? या तो आप अपने कफील से भागे हुए हैं, ठीक है, इनक़िताउल अमल है, और या आपने कोई ऐसा गलत काम किया हो यहाँ पे कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया हो, ठीक है, और या आपको ऑटो हुरूब का एक सिलसिला आजकल जारी है। दो टाइप के हुरूब आजकल जो नज़र दिखने में आ रहे हैं वो है, एक कफील की या कंपनी की तरफ से हुरूब होता है और दूसरा जो होता है ऑटो हुरूब। ऑटो हुरूब उन लोगों के पीछे आजकल लग रहे हैं जिनका कीवा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना किसी के कंपनी के साथ उनका ना डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट है, ना कीवा प्लेटफॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट है। जो पुराने जो लोग थे, जो तकरीबन 90s में आए हुए लोग थे, क्योंकि ये जो कीवा प्लेटफॉर्म है 2019-20 में जो है ये लॉन्च कर दिया गया है, उससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट सेशन था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एक बॉन्ड था, वो थ्रू पेपर्स होता था और कफील के पास एक्सेस होता था गवर्नमेंट की तरफ से। उनका एक अपना सेटअप था, तो वो मकतबुल अमल में जाके सारा कुछ करते थे। कफील आपके साथ जाता था, यानी सारा जो आपका प्रोसेस है ट्रांसफ़र का या जो भी जिस भी चीज़ का कोई पेपर आपको चाहिए, कफील आपके साथ जाता था मकतब अमल, और वहाँ से वो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो निकलवाता था। तो अभी जो चीज़ है, अभी कफील के अपने हाथ में आ गई है हर चीज़। अभी 2020 के पास कफील का अपना एक सेटअप बन गया है, अपना सिस्टम। वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन हो जाता है कि वो प्लेटफॉर्म में वो बंदों को हायर भी कर सकता है, बंदों को जो है हुरूब भी लगा सकता है, अपनी मोबाइल से वो लगा सकते हैं, हर चीज़ कर सकता है। तो दो टाइप ऑफ हुरूब है, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ऑटो हुरूब। ऑटो हुरूब मैंने आपको रीज़न बता दिया, जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनके पीछे गवर्नमेंट ने 2025 के स्टार्ट में ऐलान किया हुआ था कि आप लोग या तो आप कीवा प्लेटफॉर्म पे अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लीजिएगा या आपके पास टाइम है, आप ये मुल्क छोड़ के वापस चले जाइएगा। और जिनका इकामे में कोई मसला है या कोई भी किसी टाइप का मसला है, उनको भी 6 महीने का टाइम दिया हुआ था कि भाई ये आपने आपको सीधा कर लो, नहीं तो बाद में जो है मसला होगा आप लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट ने अभी दोबारा से सीधा कर दिया है डंडा लोगों के ऊपर। ऑटो हुरूब का जो सिलसिला जारी है और तकरीबन पिछले 2-3 महीने से ऑटो हुरूब लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर लोगों को दोबारा से मैसेज आए हुए थे कि आपको 60 डेज का ग्रेस पीरियड मिल गया है या 90 डेज का ग्रेस पीरियड मिल गया है, इसके दौरान आप जो है अपना इकामा ट्रांसफ़र कर लें। तो जिन लोगों ने उनसे भी फ़ायदा नहीं उठाया और जिन लोगों ने वो मैसेजेस भी इग्नोर कर दिए और कह दिया कि लेट इट गो, देखते हैं आगे, हम तो सेफ जगह पे हैं, उनके पीछे ऑटो हुरूब लग गए हुए हैं। जिन लोगों के पीछे नहीं लगे हुए अभी तक, तो उनके लिए ये गनीमत है, इस मौके से फ़ायदा उठाए और जल्द अज जल्द अपने जो है इकामे सीधे करवाएं। अपनी जगह जो कागजात हैं, अपना वर्क परमिट है, अपनी दूसरी जगह पे कोई कफील देख ले, कोई कंपनी देख ले और कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट जल्द अज जल्द कर लीजिएगा। आप लोग के लिए बेस्ट है अभी टाइम। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं करते, तो जब भी आपको छूटते ने या पुलिस ने दबोच लिया, तो आपको सीधा जो है जेल और जेल के बाद अपना मुल्क, और उसके बाद आपके पास जो आपकी मिनिमम पेनल्टी है वो है 3 साल की और आप पे लाइफ टाइम की पाबंदी भी लग सकती है। तो इसके कुछ ये नुकसान आते हैं। बचने के भी मैंने आपको तरीके बताए कि आप जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र ले लीजिएगा, अपना जो कागजात हैं, अपना जो इकामा है, जो वर्क परमिट है, आपको सीधा करवा लीजिएगा, दूसरे कफील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र ले कीवा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। दूसरे जो एक हुरूब होता है, जो कफील लगाता है या कंपनी लगाता है, जब भी आप कोई इस तरह कोई गलती करते हैं या आप भाग जाते हैं काम से, आप इधर उधर हो जाते हैं उनके आंखों से, तो वो आपके पीछे हुरूब लगा देता है। उसका मतलब इनक़िताउल अमल होता है कि ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, मतलब ये हमसे भागा हुआ है। उस हुरूब का जो है वो अंडर टेबल काम हो रहे हैं, वो बहुत सारे एजेंट्स भी ये काम करते हैं और आप खुद भी उसकी जो है केस डलवा सकते हैं थ्रू लॉयर्स। किसी लॉयर को हायर करके आप उसके अगेंस्ट केस लड़ सकते हैं उस कफील या उस कंपनी के खिलाफ। अगर वो आप राइट पे हैं, मतलब आपके पास ऐसे विटनेस और आपके पास ऐसे सबूत शवाहिद मौजूद हैं जिस बिना पे आप केस डाल रहे हैं, तो आपकी केस की विनिंग के चांसेस जो है 90% है। लेकिन ये एक बहुत इतना ईजी नहीं है, सिर्फ बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपके लिए एक एक दिन जो है एक साल का बन जाता है, क्योंकि ये आपका इधर का फैसला कुन मराहिल में से एक होता है। डू एंड डाई वाला गेम होता है। अगर आप हार गए तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, आपको अपने मुल्क यानी आपको यहाँ से बेच भी सकते हैं, आपके ऊपर यानी कैद भी लग सकता है, आपके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। डिपेंड करें कि आपके साथ काजी जो है वो फिर क्या फैसला करता है, या जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक डिपार्टमेंट है सऊदी का, वो क्या फैसला करता है, उनके हाथों में फिर हो जाता है। लेकिन अगर आप राइट पे हैं और आप अपना हक लेना जानते हैं, आपके पास
सारी शवाहिद और आपके पास विटनेसेस और आपके पास सारी पेपर पूरे हैं, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, और आप केस डाल देते हैं, तो अगर आपने विन कर ली तो आपको हर चीज़, आपकी अगर सैलरी फंसी हुई है, आपके अगर कोई और ड्यूज फंसे हुए हैं, अगर आपका कोई और कफील के पास पैसे हैं या कंपनी के पास, वो सारे जो है आपको दिलवा देते हैं। हमने खुद इस तरह के फेस किए हुए हैं। 25-30 हज़ार का एक केस था, यानी बंदे के फंसे हुए थे 2-3 सैलरीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलवाए हुए हैं एक वकील को, एक लॉयर को हायर करके। और ये सारा केस से, क्योंकि उसमें हम राइट पे थे, कंपनी राइट पे चली गई थी, सैलरीज नहीं दे पा रही थी, तो फिर हमने उसके अगेंस्ट केस कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह विन कर दिया है। तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है, ईजी हल ये है कि आप उस कफील है उस कंपनी के पास जाइए, और कि जिस वजह से भी आप भागे हुए हैं, उस मसले की वजह से, वो आप उसके साथ बैठ के हल कर लें। वो हुरूफ जो है वो आपका जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट है और आपको नहीं देना चाहते, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। या आजकल कुछ और भी तरीक़ेकार हैं, लोग अंडर टेबल पैसे दे लेके और आपका जो हुरूफ है वो वेनिश करवा देते हैं और आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट नोटिफिकेशन टू द यूर ओल्ड कफील। तो ये भी लोग कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सारों को पता है। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगा, जो भी आपने काम करना है, आप रियल और ऑथेंटिक काम करें, कोई 2 नंबरी के सिलसिलों में ना पड़े। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। किसी भाई को अगर कोई सवाल हो, जवाब हो, आप लोग पूछ सकते हैं हमें कमेंट के सेशन में। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।